तीन तरह का स्ट्रेटिफाइड, इसके बाद हम अगर बात करें क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड नार के स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस के अंदर इनर सरफेस क्यूबॉइडल होगा जिसे हम लोग जर्मिनेटिव बोलते हैं। हम लोग अगर बात करें गुड आफ्टरनून क्लास। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के सिंपल एपिथेलियम के बारे में। सिंपल एपिथेलियम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ के बारे में बात किया था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम एंड देयर मॉडिफिकेशंस, है ना। आज जो है हमारा टॉपिक है क्या चीज़ के बारे में, कंपाउंड एपिथेलियम। तो हम लोग जब कंपाउंड बोलते हैं तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या चीज़ से बना हुआ है कि मल्टीपल लेयर से बना हुआ है, तब उसे हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड एपिथेलियम बोल रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम होगा ये कैसे लेयर से बना हुआ होगा, मल्टीपल लेयर से बना हुआ होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, सॉरी नॉट एक के 2 से ज़्यादा, है ना, 2 3 4 5 6 है ना, बहुत सारे लेयर्स होंगे। सो दीज आर मल्टी लेयर्ड, ठीक है। ये कैसा होता है कि सो इट कंटेन मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेगा। इसका जो रोल है, ठीक है, इसका जो काम है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स रोल, सो इट हैज़ लिमिटेड रोल, ठीक है, लिमिटेड मतलब कम, है ना। So it has limited role in absorption and secretion, ठीक है। लेकिन इसका मेजर रोल क्या है, मेजर रोल, है ना, मेजर रोल, तो मेजर रोल या फिर मेजर काम इसका होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देगा, हाँ, किसको प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन किसको देगा, किसको प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको खतरा है। खतरा किसको है, इसके अंडरलाइंग टिश्यूज को, है ना। सो इट प्रोटेक्ट्स इट्स अंडरलाइंग टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स, है ना, जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि ये क्या करेगा, आउटर कवरिंग, है ना, कवरिंग फॉर्म करेगा। तो कवरिंग फॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर का जो टिश्यूज है वो क्या है, उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है इस अंडरलाइंग टिश्यूज को। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम के केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो जो भी केमिकल या फिर मैकेनिकल डैमेजेस होने वाले हैं कि इसके अंडरलाइंग टिश्यूज़ को, उससे ये कि कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्ट करेगा। अब ये कंपाउंड एपिथेलियम जो है ना, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि कंपाउंड एपिथेलियम्स, कुछ कंपाउंड एपिथेलियम वो स्ट्रेच हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड एपिथेलियम्स के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर जो कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेच कर सकता है और जो कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेच नहीं कर सकता है, उसके बेसिस पे इनको फिर क्लासीफाई कर दिया गया है। तो अगर हम लोग स्ट्रेचेबल देखें कि तो स्ट्रेचेबल के अंदर क्या आएगा, तो स्ट्रेचेबल के अंदर आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और अगर हम लोग नॉन स्ट्रेचेबल देखें तो नॉन स्ट्रेचेबल जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है कि ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेटेड जो है वो नॉन स्ट्रेचेबल है। अब ये जो स्ट्रेटेड एपिथेलियम है इसको भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। 3 तरह से बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल लेयर। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एंड स्ट्रेटिफाइड के कोलमनार एंड क्यूबॉइडल, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांजिशनल। तो सबसे पहले ट्रांजिशनल के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम इट कंटेन्स के 2 to 6 लेयर्स, अच्छा नॉट 2 to 6, 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है। इनका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है
बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज वेरी थिन एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, okay, this the basement membrane, when these tissues get stretched, okay, when these tissues get stretched, the basement membrane it appears or it disappears. क्या होगा अगर इस टिश्यूज को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे ना, तो स्ट्रेचेबिलिटी तो है, स्ट्रेचेबिलिटी है तो इस टिश्यूज के अंदर के क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा या डिसअपियर हो जाएगा? रहेगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, बट क्योंकि वो स्ट्रेच हुआ है ना, तो वो दिखता नहीं है। उस स्ट्रेचेबिलिटी के चलते बहुत ही इतना पतला हो जाता है कि दिखता नहीं है, बट वो होता है, ठीक है। सो हियर बेसमेंट मेम्ब्रेन डू नॉट disappear on stretching, ठीक है। तो जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होगा इसमें, ठीक है। जो लेयर्स है, सेल्स का जो लेयर्स है, तो सपोज कर लो अगर हम लोग ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम देख रहे हैं ना, तो इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, ठीक है, सबसे जो बेसल लेयर होगा, ठीक है, और या फिर इनर मोस्ट लेयर जो होगा, ये कैसा है? दीज आर क्यूबॉइडल, ठीक है। जो मिडिल लेयर्स होंगे, मिडिल लेयर कितना? फ्रॉम 2 to 4 लेयर्स ना, 2 to 4 लेयर्स। तो जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर कैसा है? सो दीज आर पॉलीगोनल, ठीक है। और सबसे ऊपर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़? सुपरफिशियल या फिर आउटर मोस्ट। सो द आउटर मोस्ट विल बी सो क्यूबॉइड और क्यूब लाइक, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है भाई कि जब ये टिश्यूज ठीक है स्ट्रेच करेगा ना, तो अभी भले ही शेप ऑफ दीज टिश्यूज और शेप ऑफ दीज सेल्स इन डिफरेंट लेयर्स आर डिफरेंट, अलग अलग लेयर्स में क्या है इसका के सेल्स अलग है, डिफरेंट है। लेकिन क्या होगा जब ये स्ट्रेच करेंगे, जब इसको स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने के टाइम पे इन सभी का शेप कैसा हो जाएगा? फ्लैटेंड, सब एक जैसे शेप से सेम शेप के हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अभी कोई भी अलग अलग शेप है, बट जब स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। these transitional epitheliums, these are also known as यूरोथीलियम, ठीक है। इनको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? यूरोथीलियम। सो दीज आर ऑल्सो नॉन एज यूरोथीलियम, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? यूरोथीलियम बोल रहे हैं। कहाँ पे पाया जाएगा? सो दीज आर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, ureter and initial part of urethra, ठीक है। सो दीज आर द लोकेशन ऑफ दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। तो देखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सुपरफिशियल लेयर है ना, और या फिर इसके आउटर मोस्ट लेयर के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सुपरफिशियल लेयर के बेसिस पे सबसे पहला आता है हमारा क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, है ना। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आएगा वो होगा हमारा क्या? के दैट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। और जो थर्ड आएगा दैट इज स्ट्रेटिफाइड
कॉलमनार, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, ठीक है। ये 3 तरह का है ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल लेयर। अब सुपरफिशियल लेयर बोलने का मतलब क्या है, ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस ना, तो स्क्वामस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, दैट दिस सुपरफिशियल लेयर, ओके, दिस सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, दीज आर फ्लैटेंड। ये कैसा है, फ्लैट फ्लैट है ना, ये कैसा सेल्स है, फ्लैट सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। सो दीज आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक, इनके अंदर ऐसे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है। तब इसे क्या बोलते हैं हम लोग कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ओके। देन यहाँ पे एक चीज़ जान लो, नीचे का जो होगा बेसल लेयर होगा, ठीक, बेसल लेयर कैसा है, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल है। बट यहाँ पे जो सुपरफिशियल लेयर है, सुपरफिशियल लेयर यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है, फ्लैटेंड है ना, स्क्वामस। अब दूसरा आ गया क्या, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल के अंदर ये कैसा है, सुपरफिशियल लेयर, तो क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार जैसे बोलेंगे, तो कॉलमनार का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैसा सेल्स होगा, कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स अगर इसके सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट है, तब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। अब देखते हैं इसके अलग अलग लेयर्स पे के कौन कौन से सेल्स या किस शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलो इसको स्टार्ट करते हैं एक ग्राफ के साथ, ठीक है, या एक टेबल के साथ। एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद बहुत इजी से याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी से याद हो जाएगा। टेबल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपर लेयर, या सॉरी इनर मोस्ट लेयर, है ना। इनर मोस्ट लेयर के बाद आएगा इसका मिडिल लेयर, ठीक है। अब मिडिल लेयर के बाद आएगा इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्क्वामस वाले के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, तो इसका जो इनर मोस्ट लेयर होगा, जो मिडिल लेयर होगा और जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, इन सभी को लिखते हैं। तो इनर मोस्ट कौन सा है, तो इसके अंदर कैसा है, क्यूबॉइडल, ठीक है। और इसका जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस के अंदर, वो क्या कहलाता है, के स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। इसी से बाकी के ऊपर के जितने भी सेल्स है उनका जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, जो इसका इनर मोस्ट लेयर है। मिडिल लेयर के, सो दीज आर 2 to 4 लेयर्स, ओके, एंड दीज आर पॉलीगोनल, एंड द आउटर मोस्ट, सो दीज आर फ्लैटेंड, है ना, दीज आर फ्लैटेंड। अब फ्लैटन के साथ साथ ये कैसा है, हाँ, फ्लैटन के साथ साथ कैसा है, इसके अंदर के इस आउटर मोस्ट लेयर के अंदर, ठीक है, हम लोगों को क्या दिख सकता है, प्रेजेंस ऑफ कैरेटीन लेयर। सो अगर कैरेटीन प्रेजेंट है, के अगर कैरेटीन प्रेजेंट है या फिर इसके ऊपर कैरेटीन एब्सेंट है, इस चीज़ के बेसिस पे इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, ओके, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड, ठीक है, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो अगर हम लोग कैरेटिनाइज्ड बोल दिए, ठीक है, अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे कैरेटिनाइज्ड बोल रहे हैं, ठीक है, कैरेटिनाइज्ड बोल रहे हैं, तो कैरेटिनाइज्ड बोलने का मतलब हो जाएगा कि इसके सुपरफिशियल लेयर पे, ठीक है, इसके सबसे बाहर वाले लेयर पे, यहाँ पे कैरेटीन का डिपोजिशन होगा इसके ऊपर, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कैरेटीन इज प्रेजेंट इन देयर सुपरफिशियल लेयर, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैराटीन मिलेगा, ठीक है। कैरेटीन क्या करता है, कैरेटीन प्रिवेंट द लॉस ऑफ
वाटर, है ना। कैरेटीन वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। और अगर ये नॉन कैरेटिनाइज्ड है, नॉन कैरेटिनाइज्ड है, तो नॉन कैरेटिनाइज्ड के अंदर के कैरेटीन लेयर नहीं दिखेगा। तो अब इनका लोकेशंस अगर पूछता है तो लोकेशंस क्या बोलता है, दिस कैरेटिनाइज्ड इपिथेलियम दिस आर प्रेजेंट इन आवर ड्राई स्किन, है ना। हमारे ड्राई स्किन के ऊपर है ना क्या प्रेजेंट है, कैरेटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम। इवन हमारे नेल्स में, है ना, और कुछ एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैरेटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम। दूसरा के यहाँ पे नॉन कैरेटिनाइज्ड, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सो दीज आर प्रेजेंट के ऑन दी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ आवर बकल कैविटी, हमारे बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे। मॉइस्ट सरफेस मतलब कि अंदर के पैलेट, अंदर जो पैलेट है हमारा वो हो गया, ओके, या फिर अंदर की तरफ फेरिंग्स के रीजन पे हो गया, ओके। तो ये जो इनर सरफेस है हमारा माउथ का वो कैसा है, नॉन कैरेटिनाइज, इसी के लिए वो मॉइस्ट है, उसके अंदर मॉइस्चर है। कैरेटीन क्या करता है, वाटर का मूवमेंट को रोक देता है। तो यहाँ पे कैरेटीन जो है वो क्या करेगा, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा, तो इसीलिए स्किन कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। बट अगर कैरेटीन नहीं है तो सरफेस कैसा रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। बहुत ईजी सा चीज़ था। अब आ जाते हैं हम लोग के दूसरे वाले के पास, जो कि है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। तो इसके पास जो के इनर मोस्ट लेयर होगा, ये कैसा होगा, इनर मोस्ट लेयर इज क्यूबॉइडल, ठीक है। कैसा है, क्यूबॉइडल है, ठीक है। मिडिल लेयर के 2 to 4 ये भी कैसा होगा, पॉलीगोनल होगा, के। और आउटर मोस्ट ये कैसा होगा, आउटर मोस्ट जो होगा वो कैसा होगा, के क्यूब लाइक होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट कैसा होगा, क्यूब लाइक सेल्स होगा, ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स होगा। ये कहाँ पे पाया जाता है, सो दीज आर फाउंड इन SMS, ठीक है। सो इनका लोकेशन अगर पूछा जाए, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन क्या है इसका, तो याद रखना SMS, ठीक है। S for salivary gland, है ना। सो दीज आर प्रेजेंट इन द डक्ट ऑफ salivary glands, देन दीज आर प्रेजेंट इन M, सो mammary glands, ठीक है, and sweat glands. So these okay, stratified cuboidal epithelium, these are present in our duct of salivary gland, mammary gland and sweat glands के ducts पे पाया जाएगा। Okay, now we have the next one, that is cuboidal stratified columnar. So here the innermost layer it can be cuboidal और कलमनार, ठीक है। मिडिल लेयर ये भी पॉलीगोनल एंड आउटर मोस्ट सबको पता है कैसा होगा, कलमनार होगा, कॉलम लाइक होगा, ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसके ऊपर जो है ना सीलिया भी हो सकता है और सीलिया नहीं भी हो सकता है। तो ये जो अगर के कलमनार सिलिएटेड है या फिर अगर नॉन सिलिएटेड है, ठीक है। सो सिलिएटेड है, अगर सिलिएटेड है तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, ओके। सो इफ दीज आर सिलिएटेड, देन देयर लोकेशन इज, if these are ciliated then their location is, if they are ciliated then their location is, then their location is larynx, है ना, larynx में देखने को मिलेगा। if these are non ciliated then their location, है ना, कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉन सिलिएटेड है तो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, नॉन सिलिएटेड वाला हमारे बॉडी में किस जगह पे मिलेगा, सिलिएटेड लैरिंग्स पे मिल रहा है। नॉन सिलिएटेड कहाँ पे मिलेगा, लैरिंग्स के ही आसपास कोई स्ट्रक्चर है जो कि तुम लोगों को बताना है। कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगा, हाँ, ये है हमारा के एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस के पास हम लोगों को कैसा मिलेगा, नॉन सिलिएटेड के स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो हमको लगता है क्लियर हो गया सब कोई को, है ना, क्या है। तो इस
के सुपरफिशियल लेयर के बेसिस पे ये 3 तरह का है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड नार। के स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के अंदर इनर सरफेस क्यूबॉइडल होगा जिसे हम लोग स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। के इसके बाद स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्यूबॉइडल होगा। के स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार के अंदर क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार भी हो सकता है। मिडिल लेयर 2 to 4 लेयर जो होगा वो कैसा होगा, पॉलीगोनल होगा, पॉलीगोनल होगा या फिर पॉलीहेड्रल भी बोल सकते हो। आउटरमोस्ट लेयर फ्लैटेंड होगा अगर कैरेटीन प्रेजेंट है या फिर कैरेटीन प्रेजेंट नहीं है। इसके बेसिस पे कैरेटिनाइज, नॉन कैरेटिनाइज। कैरेटिनाइज जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, कि ड्राई स्किन पे, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे के, और या फिर ड्राई स्किन जो होगा वो कैसा कंटेन करेगा, कैरेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम। और नॉन कैरेटिनाइज तो इनर सरफेस ऑफ या फिर मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल तो इसका लोकेशन क्या है, एसएमएस के सैलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। कॉलमनार सो लैरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया के, तो अगर सिलिएटेड है तो लैरिंग्स एंड नॉन सिलिएटेड है तो एपिग्लॉटिस। ठीक है, चलो इसके बाद आफ्टर दिस होल डिस्कशन ऑफ के कंपाउंड एपिथेलियम, लेट्स डिस्कस अबाउट दी ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स these are the specialized structure which are formed by either cuboidal या फिर columnar epithelium। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स है these are responsible or they produce or release some special chemicals and these chemicals get utilized in the different body parts। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि हार्मोन है, इंजाइम्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स है या फिर के ऑयल्स है, वैक्स है, क्या चीज़ सिक्रीट कर रहे हैं ये सेल्स, उसके बेसिस पे हम लोग के उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। नाउ अब ये जो ग्लैंड्स है या तो क्यूबॉइडल होगा या तो कॉलमनार होगा। ठीक है, क्यूबॉइडल होगा या फिर कॉलमनार होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो ग्लैंड्स, ठीक है, कितने तरह का होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ये 2 तरह का है। ठीक है, 2 तरह का है, कौन कौन सा, पहला तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है, और दूसरा होगा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, यूनिसेल्यूलर के अंदर के सिंगल सेल will secrete its chemical substance. So the chemical substances will get secreted by a single cell, है ना। अब इसका एक एग्जांपल हम लोगों के पास क्या है, गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट सेल ये क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस म्यूकस। ठीक, और इसके बाद अगर हम लोग मल्टी सेलुलर के बात करें तो मेनी सेल्स टुगेदर व्हाट दे डू, दे सिक्रीट देयर केमिकल सब्सटेंसेस, और सब एक जैसे केमिकल्स को मिलके क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सलीवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ओके, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। अब यहाँ पे हम लोग अगर के इसके बारे में बात करें यूनिसेल्यूलर, तो यहाँ पे एक सिंगल सेल है, ये जो है ना, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक ऐसा सेल है। अब इसी सेल के बगल में एक ऐसा सेल है, यूनिसेल्यूलर सेल है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि अपने अंदर एक विस्कस फ्लूइड बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओके म्यूकस।
ठीक। तो यहाँ से ये क्या रिलीज़ कर दे रहा है, ये यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है म्यूकस, है ना, म्यूकस रिलीज़ कर रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं तो मल्टी सेलुलर के अंदर क्या है, तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स क्या करते हैं, या तो वेसिकुलर ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं या तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं, वेसिकुलर या फिर ट्यूबुलर। ठीक है, या तो एक ऐसा वेसिकल के जैसा बनाएगा ग्लैंड्स, ठीक है, या तो फिर ये ऐसे ट्यूब के जैसा, है ना, लंबे ट्यूब के जैसा बनाएगा ग्लैंड्स। और जब ये या फिर वेसिकल बनाए या फिर के ट्यूब्यूल बनाए तो इसमें यहाँ पे क्या होंगे, इसके चारों तरफ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स एक साथ मिलके केमिकल सिक्रीट करेंगे, रिलीज करेंगे यहाँ से। ठीक है, इनसे सिक्रीशंस होगा यहाँ पे, और फिर के ये अपने पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, आइदर थ्रू डक्ट और के थ्रू ब्लड वेसल्स, ये क्या कर देंगे, अपने सिक्रीशंस को आगे पहुँचा देंगे। इसमें भी हम लोगों को इसी तरह से सेल्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ट्यूबुलर में भी। ठीक है, तो ये तो ग्लैंड्स हो गया कि कैसा हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है और वेसिकुलर भी हो सकता है। इसमें भी आगे है कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड वेसिकुलर, वो सारी चीज़ें के बहुत ही डीप पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारा क्या, सेलिवरी ग्लैंड्स। ओके, अब अगर हम लोग ग्लैंड्स को बात कर रहे हैं, ग्लैंड्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ग्लैंड्स जो है इनको और फिर एक बार क्लासीफाई किया गया है, किस चीज़ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर के हाउ दे रिलीज के और द मेथड ऑफ हाउ दे रिलीज देयर केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, कैसे वो अपने केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करता है। ओके, तो उसके बेसिस पे इनको हम लोग क्या किए हैं, 2 ग्रुप्स में बांटे, उसके बेसिस पे इसको हम लोग 3 ग्रुप्स में बांटे। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, है ना, सिक्रीशन के मोड के बेसिस पे कितने तरह का है के, तो 3 तरह का है। कौन कौन सा 3 तरह का है, सो इट इज इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। ठीक है, इंडो का मतलब भाई के, अब पहले इंडो समझने से पहले ये समझ लो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ग्लैंड है, ठीक है, सपोज कर लो ये मेरा एक ग्लैंड है, ठीक, ये मेरे बॉडी के अंदर एक कोई ग्लैंड है और इस ग्लैंड का टारगेटेड ऑर्गन है मेरा इंटेस्टाइन यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ग्लैंड है, इसका भी टारगेट है क्या, मेरा इंटेस्टाइन। इसके पास इसको क्या पहुंचाना है, अपना केमिकल, ठीक है, जिसके थ्रू ये कोई प्रोसेस करना चाहता है मेरे बॉडी में। क्या होगा यहाँ पे, ठीक, तो अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने पास से इस टारगेटेड ऑर्गन्स तक एक डक्ट बनाएंगे और इस डक्ट के थ्रू ये अपना सिक्रीशन टारगेटेड ऑर्गन्स तक डिलीवर करेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे ये मेरा केमिकल है जिसका रिक्वायरमेंट है, ये मेरा केमिकल्स है जिसका रिक्वायरमेंट है मेरे इंटेस्टाइन में, तो ये इस डक्ट के थ्रू ही क्या होगा, मेरे इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा। ये भी इस डक्ट के थ्रू मेरे इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गन अपना खुद का डक्ट, अपना खुद का पैसेज रखता है टू डिलीवर इट्स के केमिकल सब्सटेंसेस, देन इट इज नोन एज के एक्सोक्राइन। सो दे यूज own ducts to deliver their chemical substances to targeted organs। ठीक है, अब यहाँ पे इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अलग है, दे डोंट हैव डक्ट। ठीक है, सो डक्ट्स जो है यहाँ पे ये क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स।
तो कैसे ये अपना सिक्रीशन डिलीवर करेगा, हाउ दे विल डिलीवर देयर सिक्रीशन। के तो सपोज कर लो ये हमारा कोई डक्ट, ये हमारा कोई के इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है ये वाला, ठीक है, और इसको अपना सिक्रीशन पहुंचाना है किसी टारगेटेड ऑर्गन के पास जो कि दूर पे है। तो ये क्या करेगा, तो ये तो इतना लंबा डक्ट नहीं बना सकता है, तो ये क्या करेगा, ये जो है अपने नियरेस्ट ब्लड वेसल्स जो इसके पास से पास हो रहा है ना, ये अपना सिक्रीशन इसके अंदर डिफ्यूज करा देगा, ये रिलीज करेगा और ये यहाँ से क्या होगा, ब्लड में डिफ्यूज। अब ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड तो पूरे बॉडी में घूम रहा है, तो वो जो हमारा टिश्यूज है, जो हमारा हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स इस ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू के अपने टारगेटेड ऑर्गन्स तक रीच करेगा। सो इंडोक्राइन ग्लैंड्स दीज आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टलेस, है ना, क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं होता। ओके, दे रिलीज देयर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, रिलीज देयर केमिकल substances directly into blood stream, ठीक है, ये ब्लड में रिलीज कर देगा। तो भाई हेट्रोक्राइन, हेट्रो का मतलब क्या हो गया, विच हैव बोथ, ठीक है, जो क्या कंटेन कर रहा है, दोनों कंटेन कर रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, ग्लैंड्स, ये ग्लैंड है हमारा, और ये ग्लैंड क्या करेगा कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू ना, ब्लड के थ्रू अपने हार्मोन्स को टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। सो ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपना सिक्रीशन किस में कर रहे हो, कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कर रहे हो और अपने टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच रहे हो, सो सच के ग्लैंड्स विल बी इंडोक्राइन। के एक्सोक्राइन जिनके पास क्या हो, अपना डक्ट हो और डक्ट के थ्रू क्या कर रहे हो, कि टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच रहे हो, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन जिनके पास दोनों है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या जानते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, कि इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एड्रेनल ग्लैंड, है ना, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, okay, then thyroid, and ETC। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल क्या है, सेबेशियस ग्लैंड, फिर सेट ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, okay, etc. These all are the examples of exocrine gland. हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसा ग्लैंड जो इंडोक्राइन हो और एक्सोक्राइन दोनों हो, तो इसको एकदम याद रखना दिमाग में। एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, सो दे आर पैंक्रियाज एंड गोनाड्स, ठीक है, सो गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, है ना, एंड ओवरीज, दिस टू आर दी गोनाड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन दीज आर इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आफ्टर दिस के वी विल डिस्कस अबाउट दी के मसल्स, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था, ठीक है, हमारा इपिथेलियल टिश्यूज और ग्लैंड्स का पार्ट ये हमारा इसके यहाँ पे खत्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी के कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात करेंगे के और न्यूरल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सो अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, दीज आर दी मोस्ट abundant
एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा है, अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, के बॉडी में बहुत जगह चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शंस ये कर रहा होगा, तो इसका फंक्शन है टू फॉर्म और टू कनेक्ट बॉडी पार्ट्स, टू ट्रांसपोर्ट, टू सपोर्ट, के दीज आर द फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है ये, ठीक है, कि ये हमारे बॉडी में के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज क्या कर रहा है, चीज़ों को लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है और अपने से दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या पूरे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू के ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के बेसिस पे, ठीक है, मैट्रिक्स के बेसिस पे ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन dense connective tissue and then specialized connective tissue, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के लूज कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एड्यूलर एंड एडिपोज टिश्यूज के बारे में, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के इसके अंदर 2 ग्रुप्स हम लोग पढ़ेंगे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर ना, ठीक है, डेंस इरेगुलर। इसके बाद हम लोग आएंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, डेंस रेगुलर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है किस चीज़ के बारे में, के टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, ठीक है, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, भाई स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हम लोगों का 2 पार्ट है, एक तो स्केलेटल है और दूसरा फ्लूइड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, स्केलेटल एंड फ्लूइड, ठीक है। 2 स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल अगर बोल रहे हैं, स्केलेटल के अंदर कौन कौन सा आएगा, तो स्केलेटल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बोन्स एंड कार्टिलेजेस। और अगर हम लोग फ्लूइड बोल रहे हैं तो फ्लूइड के अंदर कौन सा पढ़ेंगे, फ्लूइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ, ओके। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, तो विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट और द टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक कनेक्टिव टिश्यूज में किस किस तरह का सेल्स, कौन कौन से फाइबर्स और इसका मैट्रिक्स, इन सभी चीज़ों को हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि इस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर के जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू इट्स सिक्रेटेड बाय दी के इट्स सिक्रेटेड बाय इट्स ओन सेल्स। अगर वो के क्या चीज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका मैट्रिक्स एरियुलर टिश्यूज के सेल्स से बनेगा या एडिपोज टिश्यूज के सेल से बनेगा, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर इसके अंदर जो भी सेल्स होंगे, ठीक है, जो भी दूसरे सेल्स होंगे, मास्ट सेल होगा, के फाइब्रोब्लास्ट होगा, उन सभी से बनेगा, ठीक है।
अब डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के सेल से बनेंगे, स्पेशलाइज बोन्स कनेक्टिव टिश्यूज बोन्स के अंदर बोन्स के सेल से बनेंगे, कार्टिलेज के अंदर कार्टिलेज के सेल से बनेंगे। ठीक है, बस ब्लड एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जो मैट्रिक्स है उसके अपने सेल से नहीं बना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो एक हम लोग नॉर्मल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है इस के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू, तो एक ऐसा डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से याद रखना इस डायग्राम को। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर तुम लोगों को सबसे पहले तो बीच में ऐसा करके एक फाइब्रोब्लास्ट दिखाया गया है, ऐसा एक फाइब्रोब्लास्ट है ना। और इस फाइब्रोब्लास्ट के पास से क्या दिख रहा है हम लोगों को कि बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, कोलाजन फाइबर्स के बंडल्स निकल रहे हैं ना, कोलाजन फाइबर्स के बंडल्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इधर पे भी एक कोलाजन फाइबर्स का बंडल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, कोलाजन फाइबर का बंडल है। ठीक है, दीज आर दी कोलाजन फाइबर्स। ठीक, इसके बाद हम लोगों को इस पूरे मैट्रिक्स में के बहुत सारे के ब्रांच्ड सिंगली ब्रांच्ड और मल्टीपली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, फाइबर्स देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर एक ब्रांचिंग्स भी हो सकता है कि मल्टीपल ब्रांचिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, फिर और एक फाइबर है जिसके पास बस एक ही ब्रांचिंग्स है, सिंगल ब्रांच है, एक ही बार ये ब्रांच फॉर्म कर रहा है। देन we have some special cells that we called mast cell. Okay, that we call mast cell. Okay, then also we have here some eosinophils, then the plasma cells, then lymphocytes, क्या है इसके अंदर, लिम्फोसाइट्स है। और कौन सा वाइट ब्लड सेल्स है, तो इसके पास मैक्रोफेजेस भी है ना, ऑल्सो कंटेन दीज माइक्रोफेजेस। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों को कुछ टिश्यूज देखने को मिलेंगे और स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर क्या होगा, फैट ग्लोब्यूल्स है ना, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। इसके बाद कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको मेसेनकाइमल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे इनको लेबल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का क्या है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले ये कौन सा फाइबर है, रेटिक्युलर फाइबर। ठीक है, रेटिक्युलर फाइबर। ये कौन सा फाइबर है, येलो वाला हमारा, तो येलो वाला जो है ये है हमारा के इलास्टिक फाइबर। ठीक है, दिस वन इज द इलास्टिक फाइबर। ये कौन सा है, सो दीज आर आवर कोलाजन फाइबर्स।
This is mast cell. Plasma cells. Lymphocytes. Adipocytes. मैक्रोफेजेस। और ये है हमारा क्या, फाइब्रोब्लास्ट। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, सो दिस फाइब्रोब्लास्ट, दीज आर मोस्ट इन नंबर्स। तो इस मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या करता है फाइब्रोब्लास्ट, सो दिस फाइब्रोब्लास्ट इट सिक्रीट्स fibers and matrix of its tissue। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है क्या करना, फाइबर्स बनाना और इसके मैट्रिक्स को बनाना। ठीक है, these are present in areolae। areolae, तो ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स का अरेंजमेंट के फाइबर्स इस तरह से अरेंज्ड रहता है, रैंडमली अरेंज रहता है कि उनके बीच में कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं, गैप्स बन जाते हैं, और उन्हीं गैप्स को क्या बोला जाता है, एरियोले। तो इस एरियोले में क्या है, एरियोले के अंदर मैक्रोफेजेस मिलेगा, एरियोले के अंदर तुमको मास्ट सेल मिलेगा, के एरियोले के अंदर ये हमारा के फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा। तो ये सारे सेल्स जो है ना, इन नेटवर्क्स, इन फाइबर्स के नेटवर्क्स के बीच में के जो गैप्स है, जो एरियोले है, वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, एडिपोसाइट्स, तो ये जो है हमारा, दीज आर फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, ये क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, कि जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है उसे स्टोर करता है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, सो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जब लिम्फोसाइट्स डिवाइड करता है ना, डिवाइड करने से क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है। तो इसके पास कैसा है कि एक स्फेरिकल न्यूक्लियस है, के स्फेरिकल न्यूक्लियस है। और ये जो प्लाज्मा सेल्स है, प्लाज्मा सेल के पास भी कैसा है, स्फेरिकल न्यूक्लियस है, स्फेरिकल न्यूक्लियस। लेकिन इस स्फेरिकल न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमाटीन, है ना। सो देयर इज कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमाटीन। ठीक है, इसके अंदर कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है इसके क्रोमेटीन के अंदर। ये भी क्या बनाएगा, दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो अगर एंटीबॉडीज बना रहा है तो भाई सबको पता है क्या चीज़ करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम दी के इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस चीज़ों से लड़ने में मदद करेगा, जो भी पैथोजन या फिर जो भी एंटीजेंस इंटर करेंगे। मास्ट सेल, सो दीज आर स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल, बेसोफिल्स का मॉडिफिकेशन है। और ये क्या सिक्रीट करता है, सो दीज मास्ट सेल दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन ऑफ के हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। ठीक है, तो हिस्टामीन जो है ये क्या है, इट इज़ ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो क्या कहता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, के वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या है, सेरोटोनिन, ये क्या है, वैसो डायलेटर। ठीक है, वैसो डायलेटर है के ब्लड वेसल। वैसो वर्ड यूज़ किसके लिए हो रहा है, वैसो वर्ड यूज़ हो रहा है किसके लिए, फॉर दी ब्लड वेसल्स,
ठीक है। ब्लड वेसल्स के लिए ये यूज़ करते हैं कि वैसोवर्ड, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स को, वैसो डायलेटर डायलेट कर रहा है ब्लड वेसल्स को, एंड हेपरीन सो इट इज़ ए नेचुरल एंटी कॉन्गुलेंट। देखो एंटी कॉन्गुलेंट क्या है, एंटी का मतलब क्या, अगेंस्ट, कॉन्गुलेंट कॉगुलेशन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये हेपरीन क्या है, एक एंटी कॉन्गुलेंट है, मतलब को ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, एंटी है, अगेंस्ट है किसके, अगेंस्ट है कि क्या चीज़ के कॉगुलेशन के, जिस तरह अगेंस्ट है तुम्हारे के लिए, इसीलिए कि तो उसी तरह से यहाँ पे भी एंटी है, ठीक है। तो जिस तरह से हर रिलेशन में एक एंटी आ जाता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब कोई भी एंटी आता है तो वो तुम्हारे काम के अपोजिट में खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। कुछ ऐसे के एंटी कोगुलेंट्स है जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। अगर ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, अगर क्लॉटिंग हो गया तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, सब एक ही जगह पे जमा रह जाएगा। सो के दिस हेपरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के बिकॉज इट हेल्प और इट रिड्यूसेस it prevents the coagulation of blood inside our body. Okay, then reticular fibers, भाई reticular fibers, these are made up of reticulin protein. क्या चीज़ से बना हुआ होता है, so these are formed of reticulin protein. क्या चीज़ से बना हुआ है, रेटिकुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। कैसा होता है, so these are very delicate मतलब नाजुक होता है, ठीक है, highly branched, ठीक है, highly branched, okay, these are highly branched reticular fibers, ठीक है। इसके बाद इलास्टिक फाइबर, तो इलास्टिक फाइबर इज मेड अप ऑफ इलास्टीन, है ना, इलास्टीन से बना हुआ है। क्या चीज़ शो करता है, इट्स शो इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी है इसके अंदर। और क्या करेगा, ये इलास्टिक फाइबर आर सिंगली ब्रांच्ड, ये कैसा है, एक ही बार ब्रांचिंग शो करता है, तो दीज आर सिंगली ब्रांच्ड, ठीक है, दीज आर सिंगली ब्रांच्ड फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इलास्टिसिटी इसी के चलते आ रहा है सेल के अंदर। तो ठीक है, तो आज के लिए, ठीक है, कोलाजन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन्स, दीज आर मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन, ठीक है, कोलाजन प्रोटीन से बना हुआ होगा। दीज आर वाइट फाइबर्स, ठीक है, वाइट फाइबर्स, ठीक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होता है, दीज आर के दिस नो इलास्टिसिटी, इसके अंदर किसी भी तरह का इलास्टिसिटी नहीं देखने को मिलेगा। माइक्रोफेजेस के दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस का मतलब कि ये क्या करते हैं, दे इनगल्फ के दी हार्मफुल पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस यहाँ पे इंटर करेगा उनको क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो सेल को डैमेज करने वाले या फिर इस जगह पे इन्फेक्शन कॉज करने वाले उनको क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। सो दे शो के फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा ये क्या है, सो दिस वन इज द इओसिनोफिल, ठीक है, तो इओसिनोफिल सही है। तो ये स्ट्रक्चर है क्या चीज़ का हमारा, कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है ना। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन से, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने मिल रहा है, ठीक। चलो तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे इन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ दीज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एरुलर, एडिपोस के, देन डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, देन आएगा हमारा ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के, बोन्स एंड मसल्स, एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी के न्यूरल एंड मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यूज के। तो ये हमारा एनिमल टिश्यूज का पार्ट हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉग्स एंड कॉकरोचेस, ओके। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ
गुड डे। ओके।